and students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, BSc पार्ट 1 के आप स्टूडेंट अपना फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि MGSU यूनिवर्सिटी से है, सेकेंड यूनिट केमिकल बॉन्डिंग और उसका सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT हम पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले लेक्चर में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का पार्ट 1, जिसमें हमने हाइड्रोजन से लेकर बोरोन तक के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और उनके एमओ डायग्राम्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 2 में। हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पार्ट 2, अर्थात द्विपरमाणुवीय अणुओं के अणु कक्षक आरेख। हमने जहां अपना पिछला लेक्चर छोड़ा था हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन ये हम पढ़ चुके हैं और हम आज स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन अणु का अणु कक्षक आरेख। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, अर्थात कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखें तो हमें मिलेगा के जो कि 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। उसके आगे के सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2p y2 एंड पाई 2p z2। इस कार्बन की अगर हम मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर या बंध कोटि देखें तो हम ये देख पाते हैं इस चित्र से कि हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में हैं, एंटी बॉन्डिंग में है। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 6 - 2/2 = 4/2 एंड दैट इज 2, अर्थात अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार कार्बन के अणु में द्विबंध होता है और ये पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो इस कारण से यह डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी 602 किलो जूल्स पर मोल होती है। तो ये हम कार्बन के इस डायग्राम से देख रहे हैं। 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2py एंड सिग्मा 2pz। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन के अणु का अणु कक्षक आरेख। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3, अर्थात कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है वो होता है सिग्मा के सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2py2, पाई 2pz2 एंड पाई 2p सिग्मा 2px2। बॉन्ड ऑर्डर जब हम इसका निकालेंगे तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं नॉन बॉन्डिंग में। इसलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर में 8 - 2, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है, तो 8 - 2/2 दैट इज 6/2 एंड इक्वल्स टू 3, अर्थात नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 बंध होते हैं। किसी भी अणु की बंध कोटि जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है उससे ये स्पष्ट है कि नाइट्रोजन अक्रिय गैसों के समान, यानी कि इनर्ट गैसेस के समान अत्यधिक स्थायी गैस होती है। कोई इलेक्ट्रॉन चूँकि इसमें अयुग्मित नहीं है, इस कारण से ये भी प्रतिचुंबकीय होती है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 225 किलो कैलोरी पर मोल होता है और इसकी बंध लंबाई 110 एंगस्ट्रॉम होती है।
अगला हमारा जो अणु कक्षक आरेख है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए या ऑक्सीजन अणु के लिए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनी विन्यास 1s2 2s2 2p4, अर्थात ऑक्सीजन अणु के पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन परमाणु में सिग्मा 2pz की ऊर्जा 2px और 2py से कम होती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनी विन्यास हमें मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हमें जो मिलता है वो किस प्रकार होता है, इस डायग्राम से आप देखेंगे। सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2x2, सिग्मा 2px2, सिग्मा पाई 2py2, पाई 2pz2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। इस चित्र के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं और मात्र 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हैं, अर्थात 8 - 4/2 मीन्स 4/2, दैट इज 2। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स in anti-bonding molecular orbital, oxygen molecule is less stable. Now it is clear from the diagram that 2 unpaired electron is there, so it is paramagnetic. अर्थात ऑक्सीजन के अणु में चूँकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जिसके कारण से यह अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होती है। इसकी बंध ऊर्जा 118 किलो कैलोरी पर मोल और बंध लंबाई 121.21 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम इसमें ऑक्सीजन के साथ कुछ उसके मॉलिक्यूल आयन्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन अर्थात ऑक्सीजन अणु आयन की। O2+ में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि 8 होता है और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो O2+ होगा। तो अब इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px से निकलता है और इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हमें प्राप्त होता है वो होता है सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py2, पाई 2pz2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py0। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 2 + 2 + 2 = 1 8 एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 + 1 = 3 अर्थात 5/2 और हमें मिलेगा 2.5। अब चूँकि ऑक्सीजन अणु आयन की बंध कोटि ऑक्सीजन के अणु से ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन अणु आयन ज़्यादा स्थायी होता है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होता है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 153.69 किलो कैलोरी पर मोल होता है और बंध लंबाई 1.12 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम देखेंगे सुपर ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन के पास यदि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो सुपर ऑक्साइड आयन बनता है और इसका विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p5। यहाँ हमें बंध कोटि 8 - 5/2 यानी कि 1.5 मिलती है अर्थात ये ऑक्सीजन की तुलना में कम स्थायी है। ऑक्सीजन सुपर परऑक्साइड आयन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इसकी बंध ऊर्जा का मान 94.41 किलो कैलोरीज पर मोल और बॉन्ड लेंथ 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी तरह से हम पर ऑक्साइड आयन की बात करेंगे जहाँ ऑक्सीजन के पास 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और O2 - 2 बनता है और इस स्थिति में 1s2 2s2 2p6 यानी कि सभी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलेगा वो होगा 8 - 6/2 = 1। विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ऑक्सीजन अणु तथा सुपर ऑक्साइड आयन पर ऑक्साइड आयन से अधिक स्थायी है। इसकी बंध ऊर्जा 30.12 किलो कैलोरीज पर मोल होती है और बंध लंबाई का मान 1.49 होता है। तो इनके अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें तो हमें जो क्रम मिलता है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ऑक्सीजन का है 2.0
O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का 1.5 और O2 माइनस 2 का 1.0। एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के आधार पर अगर हम इसका ऑर्डर दें तो O2 प्लस इज लेस हाईएस्ट स्टेबल, उसके बाद O2, फिर उसके बाद O2 माइनस और O2 माइनस 2। As stability is also directly proportional to the bond dissociation energy, so the stability of these species is also in the above order। क्योंकि जो इनका स्थायित्व है वो इनकी बंध वियोजन ऊर्जाओं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है, इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो इनका स्थायित्व है, वो भी इसी क्रम में होगा। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन अणु का अणुकक्षक आरेख। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरा जाना है। विन्यास के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं, जो आप इसके चित्र में भी देख पाएंगे। और इसका कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px2 एंड पाई एंटीबॉन्डिंग 2py। 14 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो हमें मिलेगा उसमें हम 8 और 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, अर्थात इसकी बंध कोटि का मान होगा 1। और चूंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, डायमैग्नेटिक होती है, और इसकी बंध ऊर्जा का मान 155 किलो जूल्स पर मोल होता है, और बंध लंबाई लगभग 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी क्रम में अब हम लास्ट बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नियोन की। नियोन अक्रिय गैस है जिसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, अर्थात टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाना है, और ये 20 के 20 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इसका विन्यास जब हम लिखते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py2, पाई 2pz2, पाई एंटीबॉन्डिंग 2pz2, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py2 एंड सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2px2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का मान 8 - 8/2 दैट इज़ 0/2। इसका मतलब है कि नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और यह एक परमाणविक गैस होती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, हमने हाइड्रोजन से शुरू किया, उसे कुछ आयंस की स्ट्रक्चर, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखे, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के भी डिफरेंट आयंस, उसके बाद फ्लोरीन और नियोन। तो ये सब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका विन्यास हम इस अणुकक्षक आरेख द्वारा समझा सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इनके लिए, वो इनकी स्ट्रक्चर और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने में बहुत हद तक सफल रहा। अब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, अर्थात विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के अणुकक्षक ऊर्जा आरेख। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।